शुरू करते हैं राज की कहानी। पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में राज नाम का एक चाय बेचने वाला रहता था। राज पूरे गांव में न केवल अपनी खुशबूदार चाय के लिए बल्कि अपनी दयालुता और करुणा के लिए भी जाना जाता था। हर सुबह जब सूरज आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग देता था, राज गांव के चौराहे पर अपनी चाय की दुकान लगाता था। राज की चाय सिर्फ एक पेय नहीं थी, यह गर्मजोशी की भावना थी जो लोगों को एक साथ लाती थी। जीवन के सभी क्षेत्रों से ग्रामीण उसके स्टॉल के आसपास एकत्र हुए, कहानियां, हंसी और कभी-कभी आंसू भी साझा किए। राज में सुनने की अद्भुत क्षमता थी और उनका साधारण सा स्टॉल सामुदायिक जुड़ाव का केंद्र बन गया। एक दिन गांव से गुजर रहे एक यात्री ने राज के स्टॉल के आसपास सौहार्दपूर्ण माहौल देखा। माया नाम की यात्री बसने और नया जीवन बसाने के लिए जगह की तलाश कर रही थी। राज की चाय की दुकान से निकलने वाली सकारात्मकता से प्रभावित होकर उसने बातचीत शुरू करने का फैसला किया। जैसे ही राज ने उसे चाय का कप दिया, माया ने गांव में बेकरी शुरू करने के अपने सपने साझा किए। वह एक ऐसी जगह की तलाश में थी जो न केवल अच्छे भोजन को बल्कि मजबूत मानवीय संबंधों को भी महत्व देती हो। राज ने ध्यान से सुना, उसकी आंखें समझ से चमक उठी। आखिरकार वह सपनों का मूल्य और उन्हें संजोने का महत्व जानता था। राज ने माया को अपनी बेकरी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे आश्वासन दिया कि गांव वाले उसके उद्यम का उसी तरह समर्थन करेंगे जैसे उन्होंने उसकी अपनी साधारण चाय की दुकान का किया था। माया उसकी दयालुता और ईमानदारी से प्रभावित हुई। उसने उनकी सलाह मानने का फैसला किया और अपनी बेकरी के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश शुरू कर दी। अगले कुछ हफ्तों में राज और माया ने उसके सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम किया। राज ने उसे गांव वालों से मिलवाया और उसके पाक कला कौशल की प्रशंसा की। बदले में माया ने यह सुनिश्चित किया कि उसके द्वारा परोसे जाने वाले प्रत्येक कप चाय के साथ एक मीठा व्यंजन भी हो। उन दोनों ने एक अटूट बंधन बनाया जो एक घनिष्ठ गांव के उनके साझा दृष्टिकोण से एकजुट हुआ। जैसे जैसे माया की बेकरी फली फूली, वैसे वैसे गांव में एकता की भावना भी बढ़ती गई। ताजी पकी हुई ब्रेड की सुगंध राज की चाय की खुशबू के साथ मिलकर आराम और एकजुटता का एक अनूठा मिश्रण बनाती है। यह गांव उन लोगों के लिए स्वर्ग बन गया जो न केवल शरीर के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी पोषण चाहते थे। साल बीतते गए और राज और माया गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। रिश्तों को बढ़ावा देने, सपनों का समर्थन करने और खुशियां फैलाने की उनकी विरासत जीवित रही और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। विनम्र चाय विक्रेता और दृढ़ निश्चयी बेकर ने साबित कर दिया कि दयालुता का सबसे सरल कार्य भी एक समुदाय को बदल सकता है। और इसलिए उस विचित्र गांव में जहां सूर्यास्त आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग देता था, राज और माया की कहानी एक अनुस्मारक बन गई कि मानवीय संबंधों की गर्माहट एक पूरी तरह से पीसे हुए चाय के कप की तरह दिलों को छू सकती है और बदल सकती है, सबसे गहरे तरीकों से रहता है। Don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell. Thanks for watching, and we'll see you in next video.